प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में फिर से सड़कों के जरिए सक्रिय हो चुके हैं। बिहार के चंपारण से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा का मकसद ये है कि बिहार के ना सिर्फ तमाम मुद्दों को उठाना बल्कि उस मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस करना जिसके जरिए बिहार में सरकार का गठन हुआ है, यानी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि चुनावों के दौरान देना। और उसके बाद सरकार ने वादा ये किया कि हम चुनावों के बाद 2-2 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। अब प्रशांत किशोर ने चुनाव परिणाम की ठीक बात कह दिया था कि हम महिलाओं के हक के लिए लड़ेंगे। वो हार कर बैठने वालों में से नहीं है, वो एक बार फिर से निकल पड़े हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 2 लाख की राशि जो है, जो सरकार ने वादा किया है बिहार की महिलाओं को देने का, वो राशि हर हाल में बिहार सरकार को देना होगा, महिलाओं के खाते में डालने होंगे। और अगर सरकार नहीं डालती है तो आप इसे मान लीजिए कि चुनावों के दौरान वोट खरीदने के लिए 10,000 की राशि दी गई थी। मतलब आने वाले वक्त में आपको हर दिन अब प्रशांत किशोर की सक्रियता देखने को बिहार में मिलेगी। और इस मुद्दे पर वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव होने वाले हैं, जिस पर मैं अभी फोकस कर रही थी, यानी महिलाओं के खाते में अब 10,000 नहीं बल्कि सरकार के वादे के मुताबिक 2-2 लाख रुपए डाले जाए। वैसे अभी नीट का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया हुआ है और नीट के मुद्दे में अगर आप कह सकते हैं एसआईटी गठन भी तब हुआ जब प्रशांत किशोर जहानाबाद में पीड़िता की मां से मिलने, उसके परिवार के सदस्यों से मिलने पहुंचे हुए थे। और उसके बाद एसपी से उन्होंने मुलाकात की, सिटी एसपी से, और फिर जाकर ये मामला और भी आगे बढ़ा। एसआईटी का गठन हुआ। अब भले सीआईडी से लेकर सीबीआई तक का दखल है, लेकिन हाँ, शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी। और कुछ लोगों को शिकायत इस बात की थी कि प्रशांत किशोर की सक्रियता नहीं है, अब वो बिहार की राजनीति से खत्म हो चुके हैं, अब कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, राजनीति आपको मौके जरूर देती है। जहां लोगों को लगता है कि आप खत्म हो गए हैं, वहां से भी एक नई शुरुआत की जा सकती है। और प्रशांत किशोर फिलहाल इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर को लेकर हमेशा से सजग और सक्रिय रही हूं, इसलिए क्योंकि अगर ये राजनीति इस तरीके से है जहां पे ज्यादातर लोग ऐसे आपको दिखते हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो वहां एक पढ़ा लिखा शख्स अगर बिहार को बदलने की बात कह रहा है तो कुछ देर रुक कर, ठहर कर उसकी बातों पर यकीन करने में मेरा क्या कम हो जाने वाला है। अगर आने वाले भविष्य में कोई बिहार को ख्वाब दिखा रहा है तो मुझे उस ख्वाब पे यकीन है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर सक्रिय हो रहे हैं, अगर वो बिहार के मुद्दों पर बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार पर प्रेशर बनेगा और जहां जहां पे खामियां होगी वहां वहां पे सरकार अपने स्तर पे खामियों को दूर करने की कोशिश करेगी। इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है।